हेलो बच्चा पार्टी, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एम के जैन क्लासेस में। और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर पूनम धीमन। तो बेटा हम लोग कर रहे थे एनिमल किंगडम, और एनिमल किंगडम में हम लोग पढ़ रहे थे फाइलम। और आज कौन से फाइलम की बारी है? आज बारी है बेटा एस्केलमिंथ्स। किनकी? एस्केलमिंथीज बोल लीजिए या एस्केलमिंथ्स बोल लीजिए। तो इस फाइलम की है आज बारी। और इस फाइलम का एक और ऑल्टरनेट नेम है, और वो ऑल्टरनेट नेम क्या है बेटा? इस फाइलम को हम एक नेम से और जानते हैं, इनको हम बोलते हैं नीमेटोडा, या इसी को हम बोलते हैं नीमैट हेलमिंथीज या हेलमिंथ्स, जैसा आपको बोलना अच्छा लगे। इसके अलावा एक और ऑल्टरनेट नेम है, दीज आर ऑल्सो नोन एज द राउंड वर्म्स। जो हमारे प्लेटी थे उनको हमने क्या कहा था? फ्लैट वर्म्स, क्योंकि उनकी बॉडी क्या थी? डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड। इनकी बॉडी कैसी है? ऑब्वियसली राउंडेड होगी, दैट्स वाई राउंड वर्म्स। तो राउंड वर्म्स इनका नेम क्यों रखा? बिकॉज इनकी जो बॉडी है इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन। क्या चीज है सर्कुलर इन आउटलाइन? देयर बॉडी। सपोज ये है हमारे पास वर्म, अगर मैं इसको ऐसे काटूं और इसको सामने से देखूं तो कैसा दिखाई देगा? आउटलाइन विल कम आउट टू बी अ सर्कुलर वन। तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? दीज आर नोन एज राउंड वर्म्स। देन मैम वाई निमेटोडा और निमेट हेलमिंथीज? बिकॉज बेटा नीमा, नीमा का मीनिंग होता है, नीमा मीन्स थ्रेड, और हेलमिंथ का मीनिंग आपको पता ही है। हेलमिंथ का मीनिंग क्या होता है? इट इज अ वर्म। तो इनको निमेट हेलमिंथ या हमने निमेटोडा क्यों बोला? नीमा, नीमा मीन्स क्या होता है? थ्रेड। इनकी बॉडी कैसी है? थ्रेड लाइक, पतले पतले हैं, लेकिन अगर उनको हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो सर्कुलर सर्कुलर है। तो वो छोटे छोटे हैं, पतले पतले हैं, लेकिन बॉडी की आउटलाइन कैसी है? इट इज सर्कुलर इन आउटलाइन, इसलिए हम इनको बोलते हैं राउंड वर्म्स। चलिए फिर स्टार्ट हो जाते हैं क्या अपने फीचर्स लिखने। और कौन से फीचर? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द जनरल फीचर्स, और यू कैन से दैट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है बेटा दैट इज हैबिटेट। कहाँ पे रहते हैं राउंड वर्म्स? कैसे हैं ये बेटा एक्वेटिक भी हो सकते हैं, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इसको ना हैबिट टैट एंड हैबिट लिख देते हैं, है ना। अब यही किया करेंगे। तो एक्वेटिक भी हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं। इसके अलावा ये बेटा फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, और ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं। हमने जो पिछला फाइलम पढ़ा था दैट वाज प्लेटीहेल्मिन्थ्स, वो कैसे थे? एंडो पैरासाइट थे मोस्टली। और यहाँ पे क्या है? पैरासाइट्स हैं, बट कहाँ पे हैं? वो सिर्फ एनिमल के पैरासाइट थे। ये किस पे हैं? पैरासाइट्स ऑन प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों पे पैरासाइट्स हो सकते हैं ये। गॉट इट। तो हैबिट हैबिटेट हमें समझ में आ गया। उसके बाद आ जाइए बेटा दैट इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कैसा लेवल है? प्लेटी के पास कौन सा था? ऑर्गन लेवल। यहाँ पे कौन सा आ चुका है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बाद बेटा हम लोग बात करते हैं किसकी? सिमेट्री की। कैसी होगी सिमेट्री? अब लंबे लंबे हैं, धागे जैसे हैं, गोल गोल हैं, तो ऑब्वियसली क्या सिमेट्री होगी? बाइलेटरल सिमेट्री, बाइलेटरली सिमेट्रिकल। चलो ऐसे। उसके बाद आ जाते हैं बेटा हमारे पास जर्म लेयर्स। कितनी जर्म लेयर्स के बने हुए हैं? प्लेटी आ चुके थे, प्लेटी में ऑलरेडी क्या प्रेजेंट हो चुकी है? मीजोडर्म आ चुकी है ना प्लेटी में। लेकिन क्योंकि वो मीजोडर्म भरी हुई थी बॉडी कैविटी में, उसने किसी तरह की ट्रू सीलोम नहीं बनाया था। तो यहाँ पे भी वहाँ मीजोडर्म थी, तो बेटा कोई फीचर अगर एक बार आ जाता है तो वो जल्दी से वापस नहीं जाता है। इसको प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन बोलते हैं हम, ठीक है। तो एक फीचर आ गया दैट वाज मीजोडर्म। कहाँ आ चुकी है? प्लेटी के पास, तो इनके पास तो ऑब्वियसली होगी। तो जर्म लेयर में कैसे होंगे ये? ट्रिप्लोब्लास्टिक, क्योंकि इनके पास क्या है? तीनों की तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट है। जर्म लेयर के साथ साथ बेटा हम लोग बात कर लेते हैं सीलोम की।
अब सीलोम कैसा होगा? मीजोडर्म तो आ चुकी है, मीजोडर्म तो प्लेटी में भी आ चुकी थी, लेकिन प्लेटी में जो बॉडी कैविटी थी वो बनी ही नहीं। क्यों? बॉडी कैविटी में मैंने बताया था ना, ठसा ठस करके क्या भरे हुए हैं? मीजोडर्मल सेल। तो उनकी स्प्लिटिंग ही नहीं हुई। यहाँ पे कैसे प्रेजेंट हैं? एस्क में याद करो, प्लेटी क्या थे? ए सिलोमेट, प्लेटी तक सारे ए थे। उसके बाद एस्क हेलमिन्थ्स में क्या आ गया था? एक स्यूडोसिलोम। मीजोडर्म वॉज प्रेजेंट थी, लेकिन वो अभी कैविटी को लाइन नहीं कर रही थी। इट वॉज जस्ट प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैचेस और पाउचेस। उसको हमने क्या कहा था? स्यूडोसिलोम। तो सिलोम कैसा प्रेजेंट होगा यहाँ पे? स्यूडोसिलोम। तो कैसे हैं ये ऑर्गेनिजम्स? दीज आर नोन टू बी स्यूडोसिलोमेट्स। उसके अलावा हमने बेटा इनकी बॉडी प्लान की तो बात ही नहीं की। चलो यहाँ पे कर लेते हैं। बॉडी प्लान इनका कैसा है? बॉडी प्लान है इनका कौन सा? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। और ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब आप समझते हो, उसमें क्या होंगी? सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट होंगी। किस किस चीज के लिए? सेपरेट ओपनिंग्स। कौन सी सेपरेट ओपनिंग्स? माउथ भी प्रेजेंट होगा और एनस भी प्रेजेंट होगा। इसलिए इनके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैं क्या बोलूंगी? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ट्यूब विद इन दी ट्यूब बॉडी प्लान है। क्या वो प्लेटी में आ चुका था? याद करो, याद करो। प्लेटी में अभी भी क्या प्रेजेंट था? ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान। तो फर्स्ट टाइम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान किसके पास आया? एस्केल्मिन्स के पास। उनके पास अभी एक ही ओपनिंग थी जिससे वो खा भी रहे थे और एक्सक्रीट आउट भी कर रहे थे। तो ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान था उनके पास। यहाँ पे कौन सा आ गया? ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। तो टू सेपरेट ओपनिंग्स है, इंजेशन के लिए एंड ईजेशन के लिए। अब यहाँ पे एक बात और एराइज होती है, क्या? कि मैम ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान में भी हमने दो चीजें पढ़ी थी कि क्या ये प्रोटोस्टोम्स हैं या ये ड्यूटेरोस्टोम्स हैं। प्रोटोस्टोम जिनमें माउथ पहले बनता है, ड्यूटेरोस्टोम जिनमें एनस पहले बनता है। कहाँ से बनता है? ब्लास्टोपोर से। तो ब्लास्टोपोर से यहाँ पे पहले माउथ बनता है, याद है? एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, ये जो तीन फाइलम में इकट्ठे आएंगे। एनालिडा के बाद हम पढ़ेंगे सॉरी एस्केल्मिन्थ। एस्केल्मिन्थ पढ़ रहे हैं अभी हम, सो सॉरी बेटा। तो एस्केल्मिन्थ में हमारे पास क्या हो जाएगा? अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे? सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे हम अभी इसकी बात नहीं करते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ क्या बात करेंगे? हाँ, यहाँ पे भी आप सेपरेट ओपनिंग्स की बात नहीं कीजिए, इसको मैं बाद में टेकअप करती हूँ। सिर्फ यहाँ पे आप बॉडी प्लान की अभी बात कीजिए, इसको मैं डाइजेस्टिव सिस्टम में अभी लेके जाती हूँ। इनका बॉडी प्लान कैसा है? दैट इज ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। इसके बाद हम डायरेक्टली बात कर लेते हैं पहले किसकी? सेगमेंटेशन की। देखो मैम के साथ भी क्या हो जाता है ना, मैम एस्केल्मिन्थीज पढ़ाते पढ़ाते एनालिट्स में घुस गई है ना। इट हैपन्स, इट हैपन्स। तो सेगमेंटेशन क्या है बेटा? सेगमेंटेशन हियर इज एब्सेंट। कैसे हैं ये तो भाई राउंड वर्म्स हैं। तो सेगमेंटेशन इनमें कहीं भी नहीं है। इनकी जो बॉडी है राउंडेड है, बिल्कुल प्लेन प्लेन है। उसके बाद आ जाती है हमारे पास नेक्स्ट जो कैरेक्टर आ जाता है बेटा, दैट इज नोटोकोड। और नोटोकोड हमें पता है ऑल आर नॉन कोडेड्स, जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं। तो नोटोकोड कैसी होगी? इट विल बी एब्सेंट। तो हमने कहीं पे कोई ऐसा फीचर तो नहीं लिखा ना जो एनालिट्स का हो, नहीं लिखा है। ठीक है, तो ये तो हो गए बेटा हमारे जनरल फीचर्स की बात। अब उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास स्पेशल फीचर। अब यहाँ पे स्पेशल फीचर्स हैं, लेकिन उनको ऐसे स्पेशल अभी नहीं निकालेंगे, हम उनको धीरे धीरे जहाँ जहाँ पे है। अब जैसे सबसे पहला स्पेशल फीचर क्या आ गया? यहाँ पे इनके पास आ गया ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान आ गया। ठीक है, अभी पीछे वालों के पास क्या था? प्लेटी के पास, उनके पास अभी ब्लाइंड सैक था, एक फीचर आ गया। उसके बाद यहाँ पे अब अच्छा, अभी तो स्यूडोसिलोम है, इसको नहीं मैं लूंगी। और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया। दो चीजें भी एडवांस हो गई। स्पेशल फीचर आप लिख सकते हो, अभी मुझे बहुत सारे और करने थे, इनको एट दी एंड हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम क्या करते थे? जनरल फीचर के बाद बेटा हम लिखते थे फिजियोलॉजिकल फीचर्स। और फिजियोलॉजिकल फीचर में बेटा हम सबसे पहले किसकी बात करते हैं? वी टॉक अबाउट द डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है इनका डाइजेस्टिव सिस्टम? डाइजेस्टिव सिस्टम इज, अभी मैंने क्या बताया? ट्यूब विद इन दी ट्यूब बॉडी प्लान है, माउथ पहले है ना। चलो वैसे वहां भी लिख सकते थे, मैंने उसको वैसे ही इरेज किया। तो
ट्यूब विद इन दी ट्यूब बॉडी प्लान का मतलब क्या है, 2 सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है, तो उसको हम लिख भी सकते थे, है ना, मैंने ऐसे ही रेज किया। तो ट्यूब विद इन ट्यूब, और कैसे हैं ये, दीज आर, चलो मैं इन शॉर्ट लिख देती हूँ, प्रोटोस्टोम्स है। प्रोटोस्टोम्स का मतलब समझते हो ना, माउथ डिवेलप्स फर्स्ट लेटर ऑन एनस एनस, तो ये प्रोटोस्टोम्स का मतलब क्या है, माउथ फर्स्ट एंड एनस सेकंड। तो प्रोटो मीन्स पहले, स्टोमा मीन्स माउथ, तो प्रोटोस्टोम्स हैं ये लोग, फर्स्ट प्रोटोस्टोम्स। उसके बाद आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम। कैसा है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, इज कंप्लीट। क्यों है कंप्लीट, माउथ और एनस 2 सेपरेट ओपनिंग्स प्रेजेंट है यहाँ पे। उसके अलावा डाइजेशन कैसा है, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेल्यूलर। अब जितना जितना एडवांसमेंट होता चला जाएगा, तो डाइजेशन कहाँ पे होनी शुरू हो जाएगी, सेल के अंदर जाके खाना डाइजेस्ट होना इज अ प्रिमिटिव फीचर, कि खाना आ रहा है, खाने की इंजेक्शन हो रही है, खाना बॉडी के अंदर गया और फिर रिस्पेक्टिव सेल्स में जा रहा है और फिर सेल अपनी डाइजेशन खुद कर रही है, नहीं, इट इज़ अ प्रिमिटिव टाइप। हम जैसों का प्लान देखो, हमारे यहाँ पे क्या होता है, स्टमक के अंदर फूड आता है, और जो हमारे स्टमक की गैस्ट्रम की जो लाइनिंग है उसमें ग्लैंड्स हैं जो सिक्रीट करती हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम एक्ट करते हैं कहाँ पे, फूड कहाँ पे प्रेजेंट है, इन दी गैस्ट्रिक कैविटी। तो खाना सेल में नहीं जा रहा, सेल्स में से क्या आ रहे हैं, एंजाइम्स आ रहे हैं, सिक्रीशंस आ रही हैं डाइजेस्टिव एंजाइम्स की, वो गैस्ट्रम के अंदर ही, मतलब कि सेल के बाहर डाइजेशन हो रहा है। सच टाइप ऑफ डाइजेशन इज नोन एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। अच्छा, एक इनके पास एक और बेटा स्पेशल सा फीचर प्रेजेंट है, और वो स्पेशल फीचर क्या प्रेजेंट है, इनके पास होता है एक माउथ सॉरी एक मस्क्यूलर फेरिंग्स। क्या होता है, मस्क्यूलर फेरिंग्स इज प्रेजेंट। किस चीज के लिए, फॉर दी स्वेलोइंग ऑफ फूड, एक तरह से स्वेलोइंग कह लो, एनगल्फिंग बोल लो, या आप कह लो सक्शन, उसके लिए प्रेजेंट होता है। उसके बाद आ जाइए डाइजेस्टिव सिस्टम के बाद आ जाता है हमारे पास, दैट इज रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के बाद आ जाता है बेटा हमारे पास सर्क्यूलेटरी सिस्टम। सर्क्यूलेटरी सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाता है एक्सक्रीटरी सिस्टम, और एक्सक्रीटरी सिस्टम के बाद हमारे पास आ जाता है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, पहले इन सिस्टम्स की बात कर लेते हैं, देन वी विल मूव अहेड। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है इनके पास, एब्सेंट। चलो काम ही खत्म हो गया। कैसी हो रही है रेस्पिरेशन, थ्रू जर्नल बॉडी सरफेस डिफ्यूजन, जैसे पहले हो रहा था। सर्क्यूलेटरी सिस्टम, अ वेल डिफाइंड सिस्टम इज एब्सेंट, but circulation occurs through coelomic fluid। क्या है, सीलोमिक फ्लूइड भरा पड़ा है बॉडी के अंदर, उस सीलोमिक फ्लूइड की हेल्प से थोड़ा बहुत सर्कुलेशन का जो काम है वो हो जाता है। अदरवाइज अ वेल डिफाइंड, अ वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम इज एब्सेंट हियर। सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले किस में आएगा, वो आएगा सबसे पहले एनालिड्स में। चलिए उसके बाद आ जाइए एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम बेटा आप यहाँ पे पहले तो लगा लीजिए आप स्टार मार्क। एक्सक्रीटरी सिस्टम पे क्यों लगा लेंगे, क्योंकि बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम यहाँ थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ पे कुछ स्पेशलाइज सेल्स प्रेजेंट हैं जिनको हम, एनसीईआरटी के अंदर आपको नेम गिवन नहीं है उन सेल्स का। एनसीईआरटी के अंदर हमारे पास सिर्फ लिखा हुआ है कि एक्सक्रीटरी ट्यूब है जो अपने जितने भी कंटेंट से एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट कर देती है। अब वो एक्सक्रीटरी ट्यूब और वो एक्सक्रीटरी पोर वो कहाँ से आए, बेसिकली सिर्फ आप नाम जान लीजिए क्योंकि इस पे क्वेश्चन आया हुआ है, मैं इसीलिए आपको बताना चाहती हूँ कि एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो क्या है, दीज आर जाइंट एच शेप्ड सेल, और ये क्या है, ओनली अ जायंट एच शेप्ड सेल, अकेली सिंगल ही प्रेजेंट है, और इस सेल को हम क्या बोलते हैं, दिस सेल इज नोन एज दी रेनेट सेल। सपोज करो बेटा दिस इज दी वर्म, ये वर्म है, तो यहां पे है इसका एक्सक्रीटरी पोर। अब क्या है देखो,
इस वर्म के अंदर यहाँ पे इसकी पूरी बॉडी में ये एच शेप की ऐसे और ऐसे ऐसे ये एच शेप दो ट्रांसफर्स लंबे लंबे ट्यूब्यूल्स हैं, और इन ट्यूब्यूल से जितना इसने यहाँ से वेस्ट निकाला, इधर से जितना भी एक्सक्रीटरी मटेरियल है इन दो ने ऊपर और नीचे से कलेक्ट किया, उसको हैंड ओवर कर दिया टू दी दिस ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल। और ये जो ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल है, अब इसको जेनिटल पोर को मैं कैसे बनाऊंगी, देखो ये इसको दे रहा है एक्सक्रीटरी ट्यूब को, और यहाँ पे प्रेजेंट है ये जो पोर मैंने इधर बनाया ना वो एक्चुअली इधर, ये लो इसको यहाँ पे देख लो। तो ये कैसी सेल है, ये देखो ऐसी होती है एच शेप सेल। जाइंट एच शेप सेल है। तो ये देखो ये और ये वाले ये दो क्या है, बिग लॉन्ग ट्यूब्यूल्स, और वो ट्यूब्यूल्स ऊपर से इधर उधर सारी बॉडी से जितना भी वेस्ट है उसको इकट्ठा करके लाए, इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल को दे दिया, और इन ट्रांसवर्स ट्यूब्यूल से बाहर क्या निकल रही है, एक एक्सक्रीटरी ट्यूब, और इस एक्सक्रीटरी ट्यूब के टिप पे क्या प्रेजेंट है, एक्सक्रीटरी पोर। तो इनकी बॉडी पे हमें ये जो एक्सक्रीटरी पोर दिखाई देता है ना बेटा, ये है वो एक्सक्रीटरी पोर। एक्सक्रीटरी पोर के नीचे क्या है, एक्सक्रीटरी ट्यूब, और एक्सक्रीटरी ट्यूब में सारा का सारा जो वेस्ट है कहाँ से आ रहा है, ये एच शेप सेल जो है उसको इकट्ठा करके लेके आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी के अंदर सिर्फ क्या लिखा हुआ है, excretory tube opens outside through excretory pore, कि ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू, ये क्या है, दिस इज द एक्सक्रीटरी पोर। ये क्या है, दिस इज द एक्सक्रीटरी ट्यूब। तो एक्सक्रीटरी ट्यूब से होता हुआ वेस्ट, ये एक्सक्रीटरी ट्यूब ओपन आउटसाइड होती है थ्रू दी एक्सक्रीटरी पोर। तो एनसीईआरटी वाली जो स्टेटमेंट लिखी है जस्टिफाइड, समझ आ गया। और वो है क्या, एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं, दीज आर जाइंट एच शेप्ड सेल, जिनको रेनेट सेल बोल रहे हैं, उनके बारे में बात की जा रही है एनसीईआरटी में। गॉट इट। उसके बाद आ जाइए बेटा नर्वस सिस्टम पे। नर्वस सिस्टम कैसा है इनका, इनके पास एक नर्व रिंग प्रेजेंट है सबसे, और नर्वस सिस्टम है कैसा, इसको लिख लीजिए, सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है, नर्व कोड प्रेजेंट। अब इसका मीनिंग समझिए बेटा, सॉलिड का मतलब क्या होता है, अंदर से होलो नहीं है। सपोज ये वर्म की बॉडी है ना, ये इसका ऊपर वाला ये डोर्सल सरफेस, ये वेंट्रल सरफेस जो नीचे वाला है। तो ये जो नर्व कोड है ना वो कहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, वेंट्रल साइड पे, डोर्सल साइड पे नहीं प्रेजेंट है। और वो जो नर्व कोड है वो कैसी है, वो होलो नहीं है, ये जहाँ से भी होलो है इसको भर दो पूरा। वो नर्व कोड कैसी प्रेजेंट है, नर्व कोड इज, सबसे पहले तो बता दी सॉलिड कि बिल्कुल भी होलो नहीं है, इसको सॉलिड बनाओ। दूसरा ये डबल है, अब ये वाले व्यू में तो आपको सिंगल दिखाई देगी, अगर मैं इसका, ये ऐसे लेटा हुआ है वर्म, अभी अगर इस वर्म को मैं ऐसे खड़ा कर दूँ आपके सामने, ये है सपोज वर्म। तो नर्वस सिस्टम हम कैसे, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको, और कहीं नहीं ड्रॉ कर सकते, चलो यहाँ पे बना लेते हैं इसको। तो ये है सपोज हमारे पास वर्म है ना, थोड़ा मोटा बना लिया मैंने फॉर कन्वीनियंस, इसको कंप्लीट नहीं कर रही हूँ। तो ये जो नर्व कोड है वो कैसी है, एक तो है वेंट्रल, वेंट्रल आपको पता चल गया लोअर साइड पे है बॉडी के, सॉलिड है एंड डबल है। डबल का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज ये एक गैंग्लिया है, ये दूसरा नर्व गैंग्लिया है, इनसे दो ऐसे कोड्स निकल रही हैं। तो कैसी है, डबल है, और ये सॉलिड है, होलो नहीं है। आपको पतली लग रही है ना, तो ये सॉलिड है, भरी हुई है अंदर से, रोड लाइक है। और ये क्या है, दो नर्व गैंग्लियन, और यहाँ से जो लेटरल नर्व है या कमीशर्स हैं इनको ऐसे जोड़ देते हैं। तो
पहले तो नर्व कोड की बात समझिए। नर्वस सिस्टम किस चीज़ का बना हुआ है? नर्व कोड का बना हुआ है, लेकिन वो नर्व कोड कैसी है वो पता होना चाहिए बेटा। कंपटीशन में बहुत बार इसके कैरेक्टरिस्टिक पे क्वेश्चन आए हुए हैं और हम गलत कराते हैं। हम सॉलिड थी कि होलो थी, अरे डोर्सल थी या वेंट्रल थी, हम इसी में उलझ जाते हैं। तो हमें याद रखना है सॉलिड है, डबल है, वेंट्रल है, नर्व कोड। इसके अलावा क्या प्रेजेंट है? एक ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं? नर्व रिंग फॉर्मेशन या नर्व रिंग प्रेजेंट है यहाँ पे। अब बेटा जब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की तो हम कई बार बात कर लेते हैं किसकी, अब मुझे यहाँ करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। वैसे एनसीईआरटी के अंदर नहीं है, लेकिन अगर मैं थोड़ी सी बात कर रही हूँ तो छोटा सा कुछ बताऊंगी आपको यहाँ पे, ठीक है। ये वही वाला, ये थोड़ा सा मतलब जान लो, अब मैंने मुंह से निकाल दिया है तो अब मैं बताऊंगी। तो नर्वस सिस्टम के साथ ही जब हम बात करते हैं सेंस ऑर्गन्स की, तो बेटा यहाँ पे ना सेंस ऑर्गन्स के नाम पे ना एम्फिड्स एंड फैजमिड्स प्रेजेंट होते हैं। एम्फिड्स एंड फैजमिड्स क्या है ये? एम्फिड्स एंड फैजमिड्स, दीज आर कीमो रिसेप्टर्स। ये एम्फिड्स, फैजमिड्स और छोटे छोटे ना पैपिलास भी होते हैं इनकी बॉडी पे। कहाँ? इनके माउथ के आसपास, जैसे लिप्स बोलते हैं, इनके पास लिप्स भी होते हैं। तो माउथ के पास लिप्स, उन लिप्स के ऊपर जो है पैपिला प्रेजेंट होते हैं। और ये एम्फिड्स हो गए, फैजमिड हो गए, दीज आर फर्स्ट ऑफ ऑल टेक्टाइल मीन्स सेंसिटिव टू टच। दूसरा क्या है? कीमो रिसेप्टर्स हैं, सेंसिटिव टू दी केमिकल्स। क्या है? सेंसिटिव टू केमिकल्स। तो केमिकल्स को वो सेंस कर सकते हैं। एनसीईआरटी में इनकी बात नहीं की गई है, तो अगर इफ यू वांट टू स्किप यू कैन। उसके बाद आ जाइए बेटा, फिजियोलॉजिकल फीचर ही अभी हमारे पास चल रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट फीचर, कौन सा आ गया इनका? रिप्रोडक्शन का। रिप्रोडक्शन में हम किस किस चीज की बात करते हैं? सबसे पहले तो हम बात करते हैं सेक्सेस की। कैसे हैं सेक्सेस? सेक्सेस यहाँ पे मोस्टली मिलेंगे हमें सेपरेट। अगर सेपरेट सेक्सेस हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? यूनिसेक्सुअल। या हम क्या बोलते हैं? बॉडी कैसी होगी इनकी? डायोशियस। तो डायोशियस वॉर्म्स हैं ये। सेक्सेस सेपरेट है, मतलब मेल और फीमेल सेपरेटली हमें मिलेंगे। उसके बाद रिप्रोडक्शन में हम किसकी बात करते हैं? अच्छा, रिप्रोडक्शन हमें पता है सेक्सुअल ओनली, ए सेक्सुअल का तो यहाँ कोई तुक ही नहीं बनता इतनी दूर आके। उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं इनकी फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन जो है मोस्टली क्या? इंटरनल ही ओनली, इंटरनल। और उसके अलावा अगर मैं बात करूं डेवलपमेंट की, अब डेवलपमेंट इनकी कैसे है बेटा? इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। अब इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है तो मैम यहाँ पे कोई लार्वा भी होगा। लार्वा है बेटा, कौन सा है? रैबिडाइटिस। कौन सा लार्वा? इसको करेक्टली क्लीन लिख लेते हैं हम लोग। वैसे तो आपको याद नहीं करना है, लेकिन अब हमने एक ट्रेंड छेड़ा हुआ है कि हम इनके लार्वा की बात कर रहे हैं तो लिख लेते हैं रैबिडाइटिस लार्वा। ये हो गई इनकी लार्वल फॉर्म। तो इसके बारे में बस और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पढ़ना, और हमें सिर्फ क्या करना है, अब मैंने लिखा है ना ये वाला पॉइंट जो सेक्सेस सेपरेट। सेक्सेस सेपरेट का मतलब क्या होगा? मेल और फीमेल सेपरेट होंगे। वो दो सेक्सेस ऐसे सेपरेट है कि आप उनको दूर से देख के पहचान सकते हो कि ये मेल है, ये फीमेल है। जैसे ह्यूमंस के केस में हम लोग पहचान लेते हैं ना, ये फीमेल है, ये मेल है। बॉडी स्ट्रक्चर्स, हमारी जो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है उसे ही देख के हम पहचान जाते हैं ये फीमेल है और ये मेल है ना। आज के टाइम में एक्सेप्शंस भी हैं भाई, है ना। कुछ लड़कियां बिल्कुल ऐसा गेटअप लेके घूमती है, समझ ही नहीं आता लड़का है कि लड़की है। या कुछ लड़के बाल वाल बढ़ा के एकदम पूरा चिकना फेस करके क्लीन शेव वो घूम रहे होते, पता ही नहीं चल रहा होता बॉयज हैं कि गर्ल्स हैं, है ना। चलो मैं आज की बात नहीं कर रही हूँ। इन मेजोरिटी ऑफ द केसेस, मोस्ट ऑफनली क्या होता है, हम मेल और फीमेल को पहचान लेते हैं, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है। ऐसे ही यहाँ पे भी एस्केलमिंथीज में अगर मैं बात करूँ ना एस्केरिस की, देखो ये मैंने इसीलिए एक स्लाइड डाल ली है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल एस्केरिस। अब ये क्या है? एस्केरिस। एस्केरिस जो है इसका एक एग्जाम्पल है बेटा एस्केलमिन्स का। अब यहाँ पे ये वाला जो वॉर्म है इट इज़ अ मेल एस्केरिस, और ये जो बड़े वाली है इट इज़ अ फीमेल एस्केरिस। तो इनमें आप डिफरेंस कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? देखो
अगर इधर मैं लिखूं मेल, इधर मैं लिखूं फीमेल, एक तो डिफरेंस, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या हो रहा है, दूर से देख के आप क्या पहचान पा रहे हो, मेल छोटा है, फीमेल कंपैरेटिवली उससे बड़ी है, तो इसकी क्या होगी, स्मॉल बॉडी होगी, और इसकी क्या होगी, लॉन्गर बॉडी होगी एज कंपेयर टू द मेल, तो कंपैरेटिवली लिख लेना है यहाँ पे। सेकंड फीचर, मेल की बॉडी का ये है इसका बेटा एंटीरियर पार्ट, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है इनके पास माउथ, इसके पास भी यहाँ टिप पे क्या प्रेजेंट है, माउथ। तो जहाँ पे माउथ होता है वो कौन सा पार्ट होता है बॉडी का, एंटीरियर। ये पीछे वाला, ये टेल वाला, ये वाला पार्ट कौन सा है इनका, पोस्टीरियर। तो मेल की टेल पोस्टीरियर पार्ट देखो, इट इज बेंट, ऐसे मुड़ा हुआ है ना नीचे से, फीमेल का नहीं मुड़ा हुआ, इट इज क्वाइट स्ट्रेट। तो आप क्या लिखोगे, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी इज कर्व्ड, और यहां पे कैसा होगा, ऑलमोस्ट स्ट्रेट, कैसा है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। और क्या डिफरेंस है यहाँ पे, एक और डिफरेंस बताऊं जो इस डायग्राम में आपको नहीं नजर आ रहा, यहाँ पे बेटा क्या प्रेजेंट होता है, इनका जेनाइटल पोर, यहाँ पे इनका जेनाइटल पोर प्रेजेंट है, ये इसका एनस प्रेजेंट है, और यहाँ पे इसका क्या होता है, एक्सक्रीटरी पोर। एक जेनाइटल पोर है, एक क्या है, जेनाइटल पोर, एक होता है एक्सक्रीटरी पोर, और यहाँ पे एक ही है, और इस एक को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज क्लोएका। और ये एंड पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होती है, एनस, इसकी भी यहाँ पे क्या है, एनस। तो क्लोएका, क्लोएका क्या है, क्लोएका क्या होता है, यहाँ पे लिख लीजिए पहले, क्लोएका प्रेजेंट, और यहाँ पे क्लोएका एब्सेंट। यहाँ पे कहीं पे भी क्लोएका देखने को नहीं मिलेगा। क्लोएका है क्या, इट इज अ कॉमन ओपनिंग फॉर रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या है, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। समझ रहे हो ना, डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हम टॉकिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल। तो एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं यहाँ से अभी, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होते रहेंगे। तो डाइजेस्टिव, कॉमन ओपनिंग फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम एज वेल एज रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो ये क्या है, एक कॉमन ओपनिंग होती है दोनों के लिए क्लोएका, जिसमें दो सेपरेट सेपरेट ओपनिंग है। यहाँ पे फीमेल के केस में क्या होंगी, क्लोएका एब्सेंट है, क्यों, क्योंकि वहां पे सेपरेट ओपनिंग है। देखो जेनाइटल पोर अलग है, एनस अलग है, एक्सक्रीटरी पोर अलग है, तो अलग अलग ओपनिंग से सेपरेट। एलिमिनेशन के लिए मतलब एक्सक्रीशन के लिए अलग ओपनिंग है, और रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अलग ओपनिंग है। तो दो सेपरेट, जैसे ह्यूमन फीमेल्स में होता है, वेजाइना अलग है जिसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ओपनिंग, और यूरेथ्रा की जो यूरिनरी ओरिफिस होता है, यहाँ जहाँ से यूरिन पास होता है, दैट ओपनिंग इज सेपरेट। तो ह्यूमन फीमेल के केस में भी दोनों ओपनिंग सेपरेट होती हैं, लेकिन मेल क्या करता है, कॉमन एक ही यूरेथ्रा से इजैक्यूलेट भी करता है, मतलब सीमेन भी वहीं से पास होता है और यूरिन भी वहीं से पास होता है, तो कॉमन ओपनिंग प्रेजेंट होती है, मतलब कॉमन ट्यूब। पर वहाँ पे अभी क्लोए का वर्ड मत यूज करते ना। तो यहाँ पे एक ही ओपनिंग से दो, एक ही ओपनिंग के थ्रू दो सिस्टम का जो है ओपनिंग दर्शा रहा है, एक ही ओपनिंग दो सिस्टम की ओपनिंग्स को दर्शा रहा है, और यहाँ पे दोनों सिस्टम की ओपनिंग्स क्या है, सेपरेट सेपरेट है। तो ये सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, बड़े इजीली हम मेल और फीमेल को पहचान सकते हैं। सबसे बड़ा पहचानने का तरीका क्या है, उनका साइज। मेल कंपैरेटिवली स्मॉल होते हैं, फीमेल कंपैरेटिवली लॉन्ग होती हैं। इसके बाद आ जाइए बेटा आप एग्जाम्पल्स पे। एग्जाम्पल में हम लिखेंगे, यहाँ पे सबसे पहला जो एग्जाम्पल आता है, अपनी यही पीछे वाली इमेज को लिख लेते हैं, दैट इज एस्केरिस। अब एस्केरिस क्या है, क्या बोलते हैं इसको, इसका कॉमन नेम होता है कॉमन राउंड वर्म। क्या है ये, कॉमन राउंड वर्म। दूसरा एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट एग्जाम्पल इज वॉचेरेरिया।
WAUCHERERIA, वॉचरेरिया। और वॉचरेरिया का कॉमन नेम क्या होता है? इसे हम बोलते हैं बेटा फाइलेरियल वॉर्म। क्या है इसका नेम? फाइलेरियल वॉर्म। और तीसरा हमारे पास यहाँ पे आ जाता है एनसाइलोस्टोमा। इसका कॉमन नेम है बेटा, इसको हम बोलते हैं हुक वर्म। इसके अलावा एक और लिख लीजिए, हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, इसको हम बोलते हैं रेबिडाइटिस। रेबिडाइटिस क्या है? दी ओनली फ्री लिविंग राउंड वर्म। ये एक, अगर कभी भी फ्री लिविंग राउंड वर्म की बात पूछी जाए ना, तो रेबिडाइटिस का नेम लिख देना। रेबिडाइटिस, लार्वा का नाम भी यहीं से है, रेबिडाइटिफॉर्म लार्वा। ठीक है, तो कॉमन राउंड वर्म क्या कोज करता है? अब एस्केरिस का नेम आपने आज से पहले भी सुना होगा। क्या कोज करता है एस्केरिस? एस्केरिस कोजेज डिजीज। क्योंकि मैंने कहा ना, ये देखो मैंने इसकी डिस्क्रिप्शन में ही आपको क्या लिखवाया है कि जो एस्केरिस है ये क्या है? पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, प्लांट्स पे भी और एनिमल पे भी। तो अगर ये पैरासाइट है, एस्केरिस क्या है, सॉरी, एस्केरिस इज अ पैरासाइट। कहाँ पे पैरासाइट है? इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। और क्या कोज करता है वहां पे रह के? पैरासाइट का काम क्या होता है? टू कोज डिजीजेज। तो ये कौन सी डिजीज कोज करता है? उस डिजीज को हम बोलते हैं बेटा एस्कैरिएसिस। क्या बोलेंगे उस डिजीज को? एस्कैरिएसिस। क्या होता है यहाँ पे? और ये है क्या? जो एस्कैरिस है ना, इट इज अ मोनोजेनेटिक पैरासाइट। मोनोजेनेटिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन होस्ट इज रिक्वायर्ड। ओनली वन होस्ट रिक्वायर्ड फॉर लाइफ साइकिल टू कंप्लीट। और वो एक होस्ट कौन है? दैट इज मैन। एस्केरियसिस पता है ना क्या करती है? इंटेस्टाइन में जाके बैठ जाता है और क्या करता रहता है? इंटेस्टाइन में डिस्कम्फर्ट आपको फील होगा, पेन फील होगा, फ्लैटुलेंस, अल्टीमेटली डायरिया, डिजेंट्री, बहुत बुरी हालत हो जाती है एस्केरियसिस से। उसके बाद है वॉचरेरिया। इस पे भी लगा लीजिए बेटा स्टार मार्क, वॉचरेरिया पे। क्योंकि ये क्या कोज करता है? कोजेज फाइलेरिएसिस। क्योंकि फाइलेरियल वॉर्म है ना, और फाइलेरिएसिस का ही दूसरा नेम क्या होता है हमारे पास? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? एलिफेंटिएसिस। क्या बोलते हैं? एलिफेंटिएसिस। तो फाइलेरियल वॉर्म कोजेज फाइलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस। और ये क्या है? इट इज अ डाइजेनेटिक। इट इज डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का मतलब समझते हो ना? क्या लगेंगे इसको? टू होस्ट। डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म क्या होता है? डाइजेनेटिक का मतलब क्या है? इसको दो होस्ट लगेंगे इसका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने में। और वो दो होस्ट कौन से हैं? एक होस्ट ऑलवेज होता है प्राइमरी, जिसको हम बोलते हैं, और दूसरा होस्ट होता है सेकेंडरी। तो प्राइमरी होस्ट अगेन पता है कौन है? हम लोग, हम, मैन या ह्यूमंस, है ना। अब बार बार मैन का मतलब यहाँ समझ लो, आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमंस। और दूसरा सेकेंडरी होस्ट यहाँ पे क्या है? फीमेल क्यूलेक्स मस्किटो। कौन है बेटे? मोस्ट ऑफ द केसेस में जब हम मलेरिया की बात करते हैं, वहां पे भी जो मलेरियल पैरासाइट है ना, कौन है वहां पे? वहां पे भी फीमेल एनोफिलिस है। एक जो सेकेंडरी होस्ट है ना, प्राइमरी हम ही हैं ह्यूमन, सेकेंडरी होस्ट है वहां पे फीमेल एनोफिलीज मस्किटो। तो आप मोस्टली देखना फीमेल्स ही होती हैं। अगर मच्छर की बात है ना, अगर मच्छर कोई होस्ट बन रहा है किसी वर्म के लिए, किसी भी पैरासाइट के लिए, तो मोस्टली वो फीमेल होगी। क्योंकि मेल को क्या ज़रूरत है? फीमेल को ज़रूरत होती है ब्लड सक करने की। और वो ब्लड सक करने की क्यों ज़रूरत है फीमेल को? क्योंकि इनके एग के हैचिंग के लिए, एग ले करने के लिए और उनकी हैचिंग के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ह्यूमन के ब्लड प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। तो वो ब्लड प्रोटीन किसको ज़रूरत पड़ेगी? जो एग ले करेगी। एग लेइंग कौन होती है? फीमेल होती है। तो फीमेल को ज़रूरत है। तो फीमेल यहाँ पे
क्या हो जाती है, एक तरह का सेकेंडरी होस्ट फीमेल है। तो वो जब आके ब्लड सक करने के लिए, खून पीने के लिए जब आके डंक मारेगी ना, तो उसके सलाइवा से ये जो है ना फाइलेरियल वर्म, इसकी स्टेज जो है हमारे ब्लड के अंदर आ जाती है, तो वहाँ पे फिर वो सारा लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाता है। तो मैन इज़ द प्राइमरी होस्ट, उसके बाद बाकी की स्टेजेस कहाँ चली जाती हैं, इन दी मस्कीटो। तो फाइलेरिएसिस या एलिफेंटिएसिस, मैंने इस पे स्टार मार्क बेटा क्यों करवाया, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस या फाइलेरिएसिस, या हिंदी में पता है इसको क्या बोलते हैं, दिस इज़ नोन एज, अरे मेरी हिंदी बहुत मतलब खतरनाक है, हाथी, अरे लिखना ही भूल गए हिंदी, हाथी पांव डिजीज बोलते हैं इसको हिंदी में। क्यों एलिफेंटिएसिस, आप जूनियर क्लासेस में भी इसकी बात हम लोग करके आए हैं, कैसे कि एलिफेंटिएसिस में क्या हो जाता है, ब्लड के जो ब्लड कह रही हूँ, ह्यूमन बॉडी के जो लोअर पार्ट्स होते हैं, पार्ट्स ऑफ द बॉडी, लाइक लेग्स की बात कर लो, स्क्रोटम की बात करो, तो ये वाले जो रीजन है, पैर हो गए, फीट हो गए ना, तो ये इतने बड़े बड़े बहुत मोटे मोटे चौड़े चौड़े हो जाते हैं, तो उनका अपीयरेंस कैसा लगने लग जाता है, लाइक एलिफेंट। एलिफेंट का फुट याद करो, इतनी बड़ी मोटी उसकी टांग होती है और उसके नीचे इतना बड़ा पैर होता है एलिफेंट का, तो वो एलिफेंट फुट जैसा दिखाई देता है। इस वजह से इस डिजीज़ को हम बोलते हैं एलिफेंटिएसिस या हाथी पाँव। क्यों मैम ऐसा क्यों हो जाता है, क्यों वो हाथी पाँव बना या एलिफेंटिएसिस उसको हो गया, क्योंकि बेटा ये जो वर्म है ना, फाइलेरियल वर्म, ये जाता है और क्या करता है, हमारी बॉडी का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, लिम्फ वेसल और लिम्फ नोड्स, उनको ब्लॉक कर देता है। क्या करता है फाइलेरियल वर्म, ब्लॉक्स lymph vessels and lymph nodes। लिम्फ वेसल और न्यू लिम्फ नोड अगर ब्लॉक हो गई, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सारा का सारा जितना भी फ्लूइड है वो सारा का सारा नीचे जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा, और एक्यूमुलेट होने से क्या हो जाएगा, अगर बॉडी के फ्लूइड्स जो लिम्फ है, लिम्फ जो है सारा का सारा इसका पाथ तो ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, यहाँ पे वर्म ने जो है अपनी अपनी स्टेजेस घुसा दी और वो लिम्फ वेसल या लिम्फ नोड क्या हो गए, ब्लॉक हो गए, तो पूरा का पूरा जो लिम्फेटिक फ्लूइड है वो कहाँ पे जमा हो गया, इन दी लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, वो ऊपर आ ही नहीं पा रहा है क्योंकि रास्ता ब्लॉक्ड है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल एक तरह की स्वेलिंग्स, बहुत मोटे मोटे पाँव और टांगे हो जाएंगी, तो बड़ी मतलब स्वेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, और इस स्वेलिंग का एक पर्टिकुलर नेम है, इस स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज ओडिमा। क्या बोलते हैं, इस स्वेलिंग को हम बोलते हैं ओडिमा, और वो भरते भरते फ्लूइड भरते भरते इतना होगा इतना होगा इतना होगा इतना इतना करते करते, और वो साइज़ जो है बहुत बिग हो जाएगा, और उसको उठा के चलना मूव करना इट्स टू डिफ़िकल्ट फॉर अ पर्सन, तो इस वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, एलिफेंटिएसिस, या एक वर्म की भाषा में बोले हैं, वर्म के नेम के हिसाब से बोले तो उस डिजीज़ को फाइलेरिएसिस भी बोलते हैं, तो दोनों में कंफ्यूज मत होना, वन एंड दी सेम थिंग। तो समझ में आ गया वो हाथी जैसा पाँव क्यों हो जाता है, क्योंकि लिम्फ सिस्टम सारा का सारा जो है ब्लॉक हो गया, तो वो फ्लूइड्स जो है एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, और फ्लूइड एक्यूमुलेट, स्वेलिंग्स किसकी वजह से हो रही हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड्स, उसकी वजह से स्वेलिंग्स हो जाएंगी, स्वेलिंग को हम क्या बोलते हैं, ओडीमा, और जो किसकी अपीयरेंस देगा, लाइक एन एलिफेंट फुट, इसलिए हम इसको बोलते हैं एलिफेंटिएसिस। अच्छा, एनसाइलोस्टोमा के बारे में कोई बात नहीं करनी, उसका तो आई थिंक सो नेम भी नहीं दिया, कॉमन नेम भी एनसीईआरटी में, और इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है बेटा, रेप्टाइटिस फ्री लिविंग राउंड वर्म। तो इसके साथ बेटा हमारे राउंड वर्म ये एस्केलमिंथ्स हो गए खत्म, और एस्केलमिंथ के अगर अब आप स्पेशल फीचर लिखोगे तो क्या लिखोगे, स्पेशल फीचर में क्या आएगा एस्केलमिंथ में, नंबर 1 राउंडेड बॉडी है इनकी, चलो कोई खास बात नहीं है। दूसरा स्पेशल फीचर क्या आ गया, इनके पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ गया, प्लेटी तक अभी क्या चल रहा था, ऑर्गन लेवल, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल आया है। उसके बाद क्या आया है, चलो सिलोम में अभी नहीं बात करूंगी, उसके बाद यहाँ पे क्या आ गया, डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो गया है, 2 सेपरेट ओपनिंग्स आ गई हैं। उसके अलावा इनके पास क्या है, देखो फिजियोलॉजिकल फीचर्स पे आ जाइए, एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए जायंट एच शेप सेल रेनेट सेल प्रेजेंट है, नर्वस सिस्टम में सॉलिड डबल, वो पहले भी दिख गई थी, प्लेनेरिया का बनाया था ना हमने एच शेप लेडर लाइक
नर्वस सिस्टम, तो इसकी भी हम बात नहीं करेंगे। सेंस ऑर्गन है, ये भी खास है, लेकिन इन सेंस ऑर्गन की बात एनसीईआरटी नहीं करती है। और क्या प्रेजेंट है यहाँ पे, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म प्रेजेंट है। बस ये इनके स्पेशल फीचर थे। तो आप एक छोटा सा साइड में नोट डाल के कॉलम बना के आप लिख सकते हो, हम लिख लें क्या कहीं पे। तो स्पेशल फीचर्स यहाँ पे क्या क्या हुए, तो स्पेशल फीचर्स की इसलिए हमने स्लाइड नहीं बनाई। तो पहला स्पेशल फीचर क्या हुआ, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। उसके अलावा सेकंड क्या हुआ, सेकंड हुआ हमारे पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास क्या हुआ, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म हमें देखने को मिल रही है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। उसके बाद क्या है, स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल्स। और क्या बोलते हैं उन स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल्स को हम, वो एक सेल्स नहीं कहूंगी, ओनली स्पेशल एक्सक्रीटरी सेल, अकेला होता है बड़ा सारा जाइंट, तो उसको हम बोलते हैं रेनिट सेल्स। और भी इसके फीचर्स हैं अलग अलग, लेकिन उतने लेवल तक बेटा, उतना डीप हम लोग इन फाइलम को पढ़ नहीं रहे हैं, तो जितना हम पढ़ रहे हैं उसके हिसाब से। और एक फिफ्थ आप लिख लीजिए, प्रेजेंस ऑफ द कीमो एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स। अब आप कहोगे मैम टैक्टाइल रिसेप्टर्स की तो आपने बात ही नहीं की। टैक्टाइल रिसेप्टर होते हैं बेटा सेंसिटिव टू टच, सेंसिटिव टू टच। कहाँ पे प्रेजेंट है, जो लिप्स प्रेजेंट होते हैं ना इनके माउथ के अराउंड, तो लिप्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, पैपिला। तो वो जो पैपिला होते हैं ना वो होते हैं टैक्टाइल, तो उनको हम क्या बोल देते हैं, टैक्टाइल रिसेप्टर या टैक्टो रिसेप्टर्स। और कीमो रिसेप्टर्स तो आपको पता ही है, सेंसिटिव टू दी केमिकल्स। और बाकी लार्वा भी हो गया, और बहुत कुछ है, मैंने कहा ना बहुत। अगर इनके ऐसे फीचर्स निकालने लगे हम स्पेशल तो बहुत सारे बन जाएंगे, लेकिन हमें अपने कंटेंट और अपनी एनसीईआरटी की बाउंड्रीज में रह के बात करनी है बेटा। और उसके हिसाब से हमारा जो राउंड वर्म्स हैं खत्म हो जाते हैं। इसके बाद इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल टेक अप दी एनालिट्स। That's all for today.